एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद है। कई दिनों से विवाद है और तकरीबन इस विवाद को चौथा महीना बीत चुका है। लगातार दोनों देश मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हो चुकी है, दोनों देशों के विदेश मंत्री बातचीत कर चुके हैं और पहली बार नहीं, तकरीबन जब से ये विवाद है यानी 4 महीने से, इस दौरान तकरीबन 5 बार बातचीत हो चुकी है। फिर चाहे हम दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बात करें, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात करें, या फिर हम बात करें दोनों देशों के एनएसए के बीच, लेकिन इस बीच आखिर कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा? आखिर चीन की चालबाजी क्यों कम नहीं हो रही और आखिर क्यों एलएसी पर हर दिन टेंशन बढ़ता जा रहा है? और वजह युद्ध की तरफ अगर जा रही है तो आखिर उसकी वजह क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। और ये समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा विवाद क्या है, क्योंकि हम डेली सुनते हैं कि एलएसी पर जंगी आसार हैं, हम डेली सुनते हैं कि चीन ने एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन एलएसी है क्या और आखिर इतिहास में इसके क्या मायने बताए गए हैं? बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए आज मेरे पास एक मैप है, जिस मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर चीन और भारत में जो विवाद है वो क्यों है, किस वजह से है और आखिर इसकी मूल वजह क्या है। ये समझने के लिए आपको एक मैप देखना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा होगा इंडिया का मैप, ये बाकायदा पूरा मैप है जिसमें आपको लद्दाख नजर आ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश नजर आ रहा होगा, उत्तराखंड नजर आ रहा होगा। दरअसल चीन और भारत के बीच तकरीबन 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे सीमाएं होकर गुजरती है। अगर आप बात करें चीन और भारत के बीच सीमाओं की तो तकरीबन 4056 किलोमीटर, जबकि मैप में आपको दर्शाया गया है। अब बेसिकली आपने यहां पढ़ा होगा मैकमोहन लाइन और एलएसी पर विवाद। मैकमोहन लाइन क्या कुछ कहती है? ये वही लाइन है जो गुलाम जब भारत था यानी ब्रिटिश शासन जब था उस वक्त इस लाइन को बनाया गया था। क्या इसके मायने हैं और आखिर चीन इस पूरे मामले में थोड़ा सा क्लोजर लेने की कोशिश कीजिए। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपको लद्दाख दिख रहा है, ये भारत का नक्शा हो गया। दरअसल जिन 5 राज्यों का जिक्र मैं कर रहा था उसमें पहला लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और अगर आप थोड़ा सा इधर आए यानी ये वाला हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे पहले अगर ऊंचाई पर आप जाए तो आपको दिखेगा लद्दाख, और अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में पड़ता है ये सिक्किम, जो कि भूटान से सटा हुआ है, और उसके बाद नेपाल। नेपाल के अलावा अगर भारतीय सीमा की बात करें हम तो उत्तराखंड, यानी कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे चीन की और भारत की सीमाएं लगती है। अब विवाद कहां पर है वो समझिए। मैकमोहन लाइन क्या है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन, ये जो ब्लिंक कर रही है, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसे दिखाने की कोशिश करें। ये जो लाइन है ये सीधा सीधा होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इस नक्शे के मुताबिक ये जो लाइन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड, इसके अलावा वेस्टर्न सेक्टर यानी कि लद्दाख का वेस्टर्न सेक्टर, और ये तो मैकमोहन लाइन के मुताबिक भारतीय जो नक्शा है, ये जो नक्शा हम आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा, ये जो बॉर्डर है भारतीय नक्शा का, ये है मैकमोहन लाइन। जो ऑलरेडी भारत का नक्शा है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जब ब्रिटिश शासन था तब मैकमोहन लाइन को लेकर तिब्बत से एक संधि हुई थी जिसमें नेपाल भी था। उस वक्त तिब्बत एक तरीके से आज़ाद था, जिसे बाद में कब्जा लिया है चीन ने। उस वक्त तिब्बत एक अलग पार्टी थी, चीन एक अलग पार्टी थी और भारत एक अलग पार्टी थी। तीनों के बीच समझौता हुआ और ये लाइन खींची जिससे पता चल जाएगा कि किसकी देश की सीमा कहां पड़ती है। अब देखिए विवाद क्या है। ये जो आप लाइन देख रहे होंगे, थोड़ा सा क्लोजअप करने की कोशिश कीजिए, सादा समझ आएगा। ये आप लाइन जो देख रहे हैं इसके थोड़ा सा डॉटेड लाइन ये भी है, यानी कि इसे हम दिखा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जिस एलएसी का जिक्र होता है, देखिए 2 सीमाएं होती है, एलएसी और एलओसी। एलओसी जो होती है जम्मू कश्मीर, और अगर हम बात करें चीन की सीमा लद्दाख वाले हिस्से की तो वो होती है एलएसी, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर विवाद है। और इस वक्त जहां टकराव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो यही हिस्सा है, यानी मैकमोहन लाइन से भी थोड़ा सा अंदर की साइड ये जो हिस्सा है। और यहीं पे अगर आप देखिए तो ये एक्साई चीन है। पहले भारत का नक्शा बिल्कुल ऐसा हुआ करता था और इसी के मुताबिक भारत के पास जमीन थी, लेकिन 1962 में जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ उसके बाद चीन ने थोड़ी सी घुसपैठ की और उसके बाद मैकमोहन लाइन से थोड़ा बाहर तक आप देखिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर आया, और ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं ये जो चीज़ें हैं इसी के अंदर अक्साई चीन बना, जबकि पहले ये भारत हुआ करता था। अब विवाद यही है कि मैकमोहन लाइन को मानने के अलावा, जिसे चीन को मैकमोहन लाइन माननी चाहिए थी, उसको मानने के अलावा वो पीछे आए, यानी अक्साई चीन से भी आगे बढ़ाया और एलओसी यानी जो ये वाला एरिया है इसे भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है।
चीन की विस्तारवादी हम नीति क्यों कहते हैं? देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जो तवांग एरिया है, यहाँ एक तवांग एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर वो हमेशा उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और यहाँ पर हमेशा विवाद होता रहता है इस वाले एरिया में। अगर आप थोड़ा सा आगे आए, यानी ये सिक्किम जो है, जो दूसरा राज्य है इसका, यहाँ पर सिक्किम में डोकलाम, जहाँ पर पिछले साल 2017 में आपने देखा था विवाद हुआ था, यानी अरुणाचल प्रदेश में विवाद, सिक्किम में विवाद, यानी निचले इलाके में विवाद, और उसके बाद जब आप ऊपर आएंगे यानी लद्दाख, ये वाला एरिया जिस बात की एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर विवाद, यानी कुल मिलाकर नीचे से लेके ऊपर तक विवाद है। अब देखिए तर्क क्या देता है। चीन का मानना है कि जब ये समझौता हुआ था, यानी कि मैकमोहन लाइन जब बनी थी, तब उस वक्त चीन वहाँ मौजूद नहीं था, तिब्बत था, और क्योंकि तिब्बत को कभी आज़ाद मानता ही नहीं, यही वजह है कि वो कहता है कि बिना उसकी मौजूदगी में मैकमोहन लाइन बनी है। चलिए एक बार को हम चीन की मान भी लेते हैं, मैकमोहन लाइन चीन की गैर मौजूदगी में बनाई गई है और यही वजह है कि वो मानता नहीं है। लेकिन एलएसी को लेकर आपको सब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध हुए थे। युद्ध के बाद जब विराम लगा था युद्ध पर, तो ये तय हुआ था कि जिसकी सेना जहां पर है वही लाइन है। बावजूद इसके अक्साई चीन से अंदर आने की जो एलएसी लाइन खिंच गई है, इस पर भी रुकने को तैयार नहीं है, और यही तो वजह है युद्ध की। इसे कहते हैं विस्तारवादी नीति। एक तस्वीर और मैं कहूंगा पीसीआर से वो दिखाने की कोशिश करें, उसमें आपको फिंगर वाला मामला समझ आएगा। फिंगर वाले मामले में यानी कि 8 फिंगर, देखिए ये है, ये भारत का बेस कैंप एक आप पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये रेड में आप जो देख रहे हैं ये है चीन का बेस कैंप। यानी 2 तस्वीरों से पूरा विवाद आप समझ जाएंगे। इस वक्त जो तस्वीरें हैं इसमें आपको दिखा रहा होगा लाल से 5, 6, 7, 8, ये जो हिस्सा है यहाँ पर 8 से भी परे, यानी 8 से भी थोड़ा दूर है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर चीन का बेस कैंप हुआ करता था। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इधर आए, ये जो पीली डॉट आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा भारत का था। अब देखिए भारत का जो बेस कैंप है वो 3 फिंगर जो है उससे आगे, यानी यहाँ पर था। अब देखिए चीन ने क्या किया है, चीन ने 8वें फिंगर से 8वां क्रॉस किया, 7वां क्रॉस किया, 6ठा क्रॉस किया, 5वां क्रॉस किया, और अब चौथे पर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि भारतीय सेना ने मान लिया, यही वजह है कि भारतीय सेना यहाँ पर आकर टिक गई है और बढ़त बना रही है ताकि ये वाला जो हिस्सा है वो जाए ना। इस पर अभी कन्फ्लिक्ट हो रहा है और दोनों देशों के बीच आपस में क्या कहते हैं, और दोनों देशों के बीच आपस में जो फौजी हैं वो आमने सामने हैं। यानी ये वाला से लेके ये वाला एरिया, ये ग्रे एरिया हुआ करता था। मतलब ग्रे एरिया का ये कि दोनों देश इस सीमा में, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस सीमा में दोनों देश आएंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पर अपना बेस कैंप नहीं बनाएगा। लेकिन चीन ने क्या किया, यहाँ से अपना बेस कैंप उठाया और धीरे धीरे 8 पर आया, 7 पर आया, 6 पर आया, 5 पर आया, यानी कि ये पूरा इलाका कब्जा जो कभी ग्रे एरिया होता था। बताइए, ग्रे एरिया को कब्जाने की कोशिश एक तरीके से विस्तारवादी नीति का पार्ट है, और यही वजह है कि चीन से लगातार कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में समझा रही है कि जो मेन वजह टेंशन की है वो ये है कि ग्रे एरिया, यानी यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो समझौते का उल्लंघन है, और समझौते का उल्लंघन है कि आप दोनों देश भारत से गोली से बात कर रहे हो। गोली से लगातार मेज पर बात हो रही है, बावजूद इसके चीनी पीएलए यानी कि जो चीनी सैनिक हैं वो लगातार गोली चला रही हैं। हालांकि भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन मुकाबले से तर जो मेन वजह टेंशन की है वो यही है, और यही वजह है जिसकी वजह से तनाव सुलझ नहीं रहा। अगर तनाव को सुलझाना है तो करना क्या होगा, सबसे पहले बता देता हूं। चीन को यहां पर अगर चीन है तो चीन को यहां से यहां आना होगा, यहां से यहां आना होगा, यहां से यहां आना होगा, और अपने बेस कैंप पे लौटना पड़ेगा, जो कि कहां पर है, वो 8 के भी इधर है। अगर चीन यहां पर आ जाता है, यहाँ पर ये जो एरिया मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ, तो शायद जो दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। थोड़ा सा इसे और इसी तस्वीरों को थोड़ा सा छोटा कीजिए और दिखाइए किस तरीके से ये जो पूरा एरिया जहाँ मैं गोले करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एरिया से वहाँ पर अगर भारतीय सेना है तो ये यहाँ से यहाँ तक, अगर चीन यहाँ से यहाँ पर आता है और यहाँ से भारतीय सेना थोड़ा सा पीछे हटती है, तो समझा जा सकता है दोनों देशों के बीच जो सुलह मशवरा है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, चीन विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि चीन विस्तारवादी नीति के चक्कर में इतनी आड़ में, इतनी लालच उसके दिमाग में भर गया है, जिसकी वजह से वो ना इस नक्शे को मान रहा है, ना मैकमोहन लाइन को मान रहा है, और ना ही मान रहा है एलएसी को। और यही वजह है, इसी बात का डर है
कि अगर इन तीनों बातों को नहीं मानेगा तो भारत उसे जवाब देगा। और एक बड़ी वजह जवाब देने की ये भी है क्योंकि अगर जो पिछला नक्शा एक बार और फटाफट दिखाएं, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। अगर भारत मान लीजिए इन फिंगरों पर मान भी गया जहां पर है, तो अगर मान लीजिए लद्दाख है, यहां पर हमने उसे छोड़ भी दिया, तो क्या गारंटी है कि कल को तवांग एरिया पे जो अरुणाचल प्रदेश पे कॉन्फ्लिक्ट था वहां पर चीन अपनी आदत से बाज आ जाएगा? क्या गारंटी है कि सिक्किम के पास जो डोकलाम है वहां पर कल को वो दावा नहीं पकड़ेगा? और क्या गारंटी है कि इन सब के बाद पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा? तो कुल मिलाकर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, 4056 किलोमीटर की पूरी चौहद्दी जो चीन से लगती है, 1993 के आधिकारिक तौर पर LAC पर चीन राजी हो चुका है। राजी होने के बावजूद भी अगर इसे नहीं मान रहा तो उसकी बड़ी गलती है। भारत कोशिश कर रहा है कि शांति के जरिए सुलझ जाए, इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन नहीं मानता तो आखिर युद्ध ही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली की सरकार है, कह लीजिए मोदी सरकार है, वो भी कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। और इसके मायने समझ आते हैं रक्षा मंत्री की तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक, इसके मायने समझ आते हैं रक्षा मंत्री की NSA यानी अजीत डोभाल के साथ बैठक, और इसके मायने समझ आते हैं PM मोदी की NSA के साथ बैठक। ये इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है कि माना जा रहा है कि चीन अगर अपनी आदत से बाज नहीं आया, बहुत संभव है कि भारत उसे जवाब देगा। कुल मिला के चीजें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसी में चीन से विवाद का पूरा सार है। जो भी अगली अपडेट आएगी, कुछ भी चीजें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा और सिंपल तरीके से कोशिश रहती है ताकि आपको समझ आए कि आखिर विवाद क्या है। कुल मिलाकर जो आप फ्लिंक करते हुए लाइन देख रही हैं, ये विवाद है, और विवाद है विस्तारवादी नीति जिसे चीन को छोड़ना होगा। मैं था रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे थे J24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैमरामैन थे कन्हैया, धन्यवाद।